एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं होरी और साकुरा साथ में चल रहे होते हैं एंड साकुरा पूछती है अरे तुम्हारा एग्जाम कैसे गया। तो वो कहती है कि हाँ ठीक ठाक ही गया। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ सब लोग अपना थर्ड ईयर का एग्जाम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग ज़्यादा टाइम तो स्टडी करते रहते हैं और पुराने लेसन्स का प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साकुरा एक स्टोर में जाती है और वहाँ से वो एक मांगा उठा लेती है। वो मांगा उसको बहुत ज़्यादा पसंद था एंड वो मांगा लेकर घर आ जाती है और घर में वो पढ़ रही होती है। उसका जो मांगा का स्टोरी था वो बहुत खतरनाक था और उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो अगले वॉल्यूम का इंतजार कर ही नहीं सकती थी। उसके लिए उसको एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। एंड देन हम देखते हैं कि साकुरा अगले हफ्ते उसी स्टोर पर दोबारा वापस जाती है वहाँ पर उस मांगा का नेक्स्ट वॉल्यूम ढूंढने के लिए। लेकिन उसको उस मांगा का नेक्स्ट वॉल्यूम वहाँ मिलता ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारी कॉपीज बिक चुकी थी। एंड ये जानकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। एंड तभी उसे रास्ते में यानागी मिल जाता है। एंड साकुरा को उदास देखकर वो अपने हाथ में रखी जो मांगा है वो उसको दे देता है और साकुरा उससे कहती है तुम्हें कैसे पता मुझे यही चाहिए था। फिर उसके बाद साकुरा उसको देखकर कहती है तुम तो बिल्कुल फारूसान जैसे दिखते हो जो कि इस मांगा में एक कैरेक्टर है। इस पर वो उसको थैंक्स कहता है एंड वहाँ से निकलने लगता है। एंड इसे साकुरा मन में कह रही होती है पक्का उसने मेरी बातों को गलत समझा होगा, क्योंकि यहाँ पर साकुरा जिस कैरेक्टर के बारे में बात कर रही थी वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की होती है। इसीलिए वो अपने आप को कहती है अब मुझे बचकर रहना चाहिए। वेल हमें नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस बार दोनों के दोनों स्टोर पर आए होते हैं एंड वही साइड से दो लड़कियां गुजर रही होती हैं और वो उनको देखकर कहती है लगता है ये दोनों कपल हैं। जो सुनकर साकुरा यानागी से दूर हो जाती है और यानागी इस पर पूछता है क्या तुम मुझसे नाराज हो। इस पर साकुरा कहती है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इसलिए अलग हुई ताकि और लड़कियां देखकर जेलस फील ना करें क्योंकि तुम हो ही इतने कूल। ये सब सुनकर यानागी कुछ पास्ट की बातों को याद करता है जहाँ पर साकुरा रेमी और प्रेसिडेंट की मदद कर रही होती है। जिसके बाद वो कहता है साकुरा तुम तो मुझसे भी ज्यादा कूल हो। फिर इसके बाद साकुरा यानागी से कहती है तुम अपने ग्लासेस क्यों नहीं पहनते हो। जिस पर वो कहता है कि मैं फिलहाल लेंस यूज कर रहा हूँ एंड मुझे नया चश्मा खरीदना है बट उसके नए डिजाइन आने वाले हैं, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी डिजाइन देखने के लिए। जिस पर साकुरा हाँ कह देती है बिकॉज साकुरा को अब तक यानागी पर क्रश जो आ चुका था। वेल अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों मिलकर स्टोर पर आ चुके हैं एंड कुछ फ्रेम्स ट्राई कर रहे होते हैं। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है यूकी पर जहाँ पर यूकी एक ऐसा मांगा पढ़ रही है जहाँ पर लड़का और लड़की एक दूसरे की बॉडी स्विच कर लेते हैं। एंड ये मांगा पढ़कर वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो रियल लाइफ के चीजों में उस मांगा के कॉन्सेप्ट को घुसाने लगती है। फॉर एग्जाम्पल यदि होरी और मियामुरा की बॉडी एक्सचेंज हो जाए, प्रेसिडेंट और सीईओ की बॉडी एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाए तो क्या होगा। एंड इसी तरह से साकुरा और रेमी की बॉडी यदि एक्सचेंज हो जाए तो क्या होगा। एंड यहाँ पर हमें यूकी और इशिकावा को बहुत साथ में क्लोजनेस में दिखाया जाता है क्योंकि दोनों जब भी साथ रहते हैं तो यूकी उसको मारती पिटती रहती है ऐसे मजाक में। फिर अगले सीन में हमें यूकी को ही दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में बैठी हुई है और साइड में यहाँ पर होरी भी है। तभी यूकी कुछ सोचती है और बोलती है ओह नो। और ये चीज देखकर यानागी जो होता है वो चौंक जाता है और उसकी बुक्स नीचे गिर जाती है। एंड यहाँ पर यूकी उसकी हेल्प करने लगती है बुक्स को उठाने में। एंड यहाँ पर उसको लगता है कि इसके जो बुक्स हैं वो बहुत ठंडे हैं। जिस पर यानागी यूकी के हाथ पर हाथ रखकर कहता है कि नहीं नहीं बुक्स ठंडे नहीं है बल्कि तुम्हारे हाथ गर्म है। एंड यहीं पर यूकी जो है सरप्राइज हो जाती है कि भाई यानागी ने मुझे ऐसे टच क्यों किया। एंड वो जल्दी से भाग के इशिकावा के पास चली जाती है एंड वो कहते हैं कि मेरे हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हैं। एंड इशिकावा फिर उसके बॉडी को टच करके देखने लगता है कि हाँ और इसी बहाने वो उसको और भी ज्यादा टच करने लगता है और कुछ देर खेलने के बाद ऐसे ही वो निकलने लगते हैं। एंड यहाँ पर इशिकावा कहता है कि चलो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सवाड़ा को एक स्कार्फ मिलता है एंड साइड में मियामुरा होता है और वो ऊपर की तरफ देखता है कि वहाँ पर दो लड़कियां खड़ी हैं। एंड मियामुरा उनकी तरफ गुस्से से देखता है और वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है और साथ ही में वो उनको कुछ कहता भी है लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं देता। तो वो कहते हैं कि पता नहीं क्या कह रहा है। एंड साइड में जो सवारा खड़ी थी वो उससे बोलती है कि तुमने आखिर उनको कहा क्या। तो मियामुरा कहता है मैंने तो सिर्फ मुंह हिलाया, कहा कुछ नहीं और यही वजह है कि तुम मेरे पास खड़ी थी तब भी तुम्हें कुछ पता नहीं चला। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों घर जा रहे होते हैं एंड मियामुरा उसको चीयर अप करने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर सवाड़ा कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है, मेरे कोई दोस्त नहीं है। तो यहाँ पर मियामुरा कहता है कि देखो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मैंने उनसे कभी भीख नहीं मांगी कि मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुमसे भी यही कहना चाहूंगा कि यदि तुम्हारे दोस्त नहीं है तो इट्स ओके। जो लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तुम भी उन्हें इग्नोर करो और एक दिन वो खुद आएंगे जब तुमसे फ्रेंडशिप करेंगे। एंड यहाँ पर सवाड़ा काफी मोटिवेटेड फील करने लगती है एंड तभी उस पर मियामुरा कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे स्कार्फ के ऊपर पैर रख दिया था। एंड तभी सवाड़ा उसको मारने लग जाती है। एंड ये देखकर हमें पता चलता है कि यूकी और इशिकावा की तरह ये दोनों भी काफी अच्छे क्लोज्ड फ्रेंड्स हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सवादा अकेली बैठी होती है। आसपास के सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे लेकिन वहाँ पर सवादा मन में सोच रही थी कि इस तरह से मुझे अकेले बैठना काफी अनकंफर्टेबल लगता है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर भागते भागते यूकी और रेमी आ जाते हैं। तभी वो
सवादा से कहते हैं तुम इधर आ जाओ, वहाँ क्या कर रही हो। एंड सवादा उनसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें वियर्ड लगती हूँ, जिस पर रेमी बोलती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। उसके बाद ये काफी कुछ डिस्कस करते हैं एंड रेमी और यूकी इसको चेयर अप करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जैसे मियामुरा ने इसको चेयर अप किया था। एंड वो कहते हैं कि तुम जब चाहो तब हमारे पास आ सकती हो, जिस पर सवारा कहती है कि हाँ मैं क्लास में अनकंफर्टेबल फील करती हूँ लेकिन फिर भी मुझे ये स्कूल बहुत पसंद है। वेल फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सवारा के जो क्लासमेट थे वो अपना पोस्टर लगा रहे होते हैं। एंड तभी वहाँ पर एक लड़की होती है, वो उससे पूछती है कि मेन एंट्रेंस के बोर्ड पर थोड़ा सा स्पेस है बट वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स यूज करते हैं, एंड इसीलिए वो वहाँ पर पोस्टर्स नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यदि उन्होंने वैसा किया तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स पूरा मान जाएंगे। एंड इसीलिए वो अपना पोस्टर दूसरे बोर्ड पर लगा देती है। एंड फिर हम देखते हैं सवादा उस पोस्टर को देखने जा रही होती है। एंड तभी वो देखती है कि जो पोस्टर है वो ठीक से लगा हुआ नहीं है एंड वो उसको ठीक करने की कोशिश करने लगती है लेकिन वो उसे ठीक कर नहीं पाती। एंड तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट और रेमी वहाँ आ जाते हैं एंड सवादा से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो सवादा कुछ बोलती नहीं है बट हाँ वो समझ जाती है वो क्या कर रही थी यहाँ। बेसिकली वो वहाँ पर पोस्टर लगाना चाहती थी बट उसको वहाँ पर जगह नहीं मिल रही होगी। एंड देन सेंगोकू उसको अपने कंधे पर उठा लेता है ताकि वो ऊपर की साइड अपना पोस्टर लगा सके। एंड जब वो सेंगोकू के कंधे पर बैठी थी तभी सेंगोकू वहाँ से भागते हुए मेन एंट्रेंस के बोर्ड पर आ जाता है और वहाँ पर उसका पोस्टर लगवा देता है। एंड इस पर सवादा उसको थैंक यू कहती है। एंड ये चीज एक लड़का देख लेता है एंड वो उस लड़की को जाकर बता देता है कि तुम्हारा जो पोस्टर है सवादा ने मेन एंट्रेंस पे लगा दिया है, जो कि देखकर वो बहुत खुश होती है और उसको थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की और उसकी दोस्त सवादा के साथ बहुत पोलाइटली बात कर रही होती है। तो बेसिकली सवादा ने कुछ नए दोस्त बना लिए थे और सवादा को समझ नहीं आ रहा था कि यार वो उनसे बात क्या करे क्योंकि ये पहली बार था कि इसके कोई दोस्त बने हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट में लिख कर बताओ कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।